सरला की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में कमजोरी नहीं बल्कि सालों का दर्द छिपा हुआ था। पूरे परिवार के सामने खड़ी होकर उसने अपनी बात रखनी शुरू की। तुम सब सोच रहे हो कि मैंने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया, लेकिन क्या किसी ने कभी मेरे उस दर्द को समझने की कोशिश की जो मैंने पिछले 10 सालों में झेला है। घर में सन्नाटा छा गया। सरला ने आगे कहा, जब एक शादीशुदा औरत का पति उसके साथ नहीं होता तो समाज उसे इज्जत की नजर से नहीं देखता। मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए थे और उनके जाने के बाद हर दिन मेरे लिए एक नई परीक्षा बन गया था। उसकी आवाज भर्रा गई। लोग मुझे ताने देते थे, कहते थे कि जरूर मुझ में कोई कमी होगी, तभी मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया। कुछ लोग तो यह तक कह देते थे कि मैं समाज में सम्मान के साथ जीने के लायक नहीं हूं। हर ताना मेरे दिल को चीर देता था। सूरज और परिवार के बाकी सदस्य चुपचाप उसकी बातें सुन रहे थे। मैं रोना चाहती थी, टूट जाना चाहती थी, लेकिन मेरे बच्चों की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी। मुझे मजबूत बनना पड़ा। मैंने कभी किसी से शिकायत नहीं की। मैंने कभी अपने पति को ढूंढने की कोशिश नहीं की, लेकिन आज वो खुद मेरे पास लौटकर आए हैं। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की है, मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगी है। सरला ने गहरी सांस ली। अगर कोई इंसान अपनी गलती मान ले और सच्चे दिल से पश्चाताप करे तो क्या उसे दूसरा मौका नहीं मिलना चाहिए? उसकी बात सुनकर कुछ लोग भावुक हो गए, लेकिन सूरज अब भी संतुष्ट नहीं था। उसने कहा, ताई माँ, हम सब जानते हैं कि ताऊ जी पहले कैसे इंसान थे। क्या सच में आपको लगता है कि वो बदल गए हैं? तभी खुशबू ने बीच में कहा, सूरज जी, शायद आज हमें ताई माँ को गलत साबित करने के बजाय उनका दर्द समझने की जरूरत है। हम औरतें अच्छी तरह जानती हैं कि समाज के ताने कितने गहरे जख्म देते हैं। खुशबू की बात सुनकर सभी सोच में पड़ गए। पहली बार सबको एहसास हो रहा था कि सरला ने सालों तक कितनी तकलीफें अकेले झेली हैं। लेकिन दूसरी तरफ सूरज के मन में एक अलग ही सवाल चल रहा था। उसे अब भी यकीन नहीं था कि ताऊ जी का पश्चाताप असली है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा खेल छिपा हुआ है। उसे लग रहा था कि आने वाले दिनों में कोई ऐसा सच सामने आने वाला है जो पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगा।